हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाइफा स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। दिस इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी और ये पूरी सीरीज चल रही है आपके घटना चक्र की, करंट अफेयर्स की, फ्रॉम जनवरी टू जून 2020। ठीक है, तो ये तो भैया देखो आप लोगों का एक रिविजन चल रहा है ना, कि घटना चक्र में जितने सवाल बने हुए हैं उनको एक बार से हम लोग रिवाइज कर लें, ताकि जब हम लोग का एग्जाम होगा तो हमारे पास 2020 का जो करंट अफेयर्स है वो बिल्कुल रेडी होगा, है ना। 7 बजे का आप लोगों का डेली करंट अफेयर्स होता है, ये तो मैंडेटरी है, दिस इज जस्ट लाइक अ टी एंड कॉफी। और उसके बाद आप लोगों का 11 बजे एसएससी का क्रैश कोर्स होता है। ये पूरा शेड्यूल है आपका यूट्यूब चैनल का। सेशन को एक बार से लाइक करो और एक बार से लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो। अब इसके अलावा देखो, जो अन अकेडमी पे क्लासेस हो रहे हैं उसमें आपको एनसीईआरटी के क्लासेस मिल रहे हैं और घटना चक्र के जीएस के क्लासेस मिल रहे हैं। ये दोनों ही क्लासेस आपके लिए फ्री चल रहे हैं अन अकेडमी पे। आपको करना क्या है, या तो सुबह 7 से 8 बजे का जो क्लास होता है उसके नीचे आपको एक लिंक मिलता है, उस पर क्लिक करोगे, जो लिखा होगा फॉलो मी ऑन अन अकेडमी, उस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप मेरी प्रोफाइल पे पहुंचोगे, मुझे फॉलो कर लोगे तो आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। या फिर आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लो, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय कृति। ध्यान से जुड़िएगा, उसके ऊपर पिकाचू की इमेज लगी हुई है और साथ में उस पर 36,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। वो वाला मेरा रियल चैनल है, क्योंकि काफी सारे फेक अकाउंट भी बने हैं। अब एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करना चाहेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे कमेंट आया था, मैंने सबके रीड किए। आपको मालूम है, कमेंट हम सबके रीड करते हैं। सबने बोला कि मैम प्लीज ये इंग्लिश में भी, है ना। तो एक काम करते हैं, अभी 1-2 दिन का मुझे टाइम दे दो, क्योंकि घटना चक्र का जो कंटेंट होता है ना वो पूरा का पूरा हिंदी में ही होता है। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पूरी कोशिश में है कि इसको पूरा पूरा इंग्लिश में कर दिया जाए। तो जस्ट गिव मी 2 days टाइम और 2 दिन के बाद आपको जो घटना चक्र का ये पूरा सेशन मिलता है वो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जब तुम लोगों को हिंदी में अगर हम रीड करते हैं और इसको समझा देते हैं, आई डोंट थिंक की जरूरत है। लेकिन फिर भी कोई ना, आप लोगों का जैसा भी डिमांड रहेगा, आप लोगों की जो भी डिमांड होगी उसे पूरा फुलफिल किया जाएगा। तो इसको हम लोग इंग्लिश में भी लिखना शुरू कर देंगे, इसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे। सिर्फ 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद वो चीजें उस तरीके से हो जाएंगी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ अभी फर्क पड़ेगा। 2 दिन तो तुम लोग मैनेज कर सकते हो, इतने तो तुम लोग अच्छे हो ही। वेल, सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। हाल ही में अपूर्व सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची भारत के किस मंत्रालय ने जारी करी है। तो यहाँ पे देखो मिनिस्ट्री का नाम पूछा जा रहा है, जिसके द्वारा इंटेंजिबल लिस्ट की, इंटेंजिबल जितनी चीजें हैं उनकी एक लिस्ट जारी करी गई है। तो यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री होगी, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होगी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने क्या किया है यहाँ पे जरा हम देख लेते हैं। देखिए, नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। इंटेंजिबल का मतलब पहले क्या होता है, पहले ये समझो। देखो, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। जैसे कि कोई भी चीज है, जैसे कोई मॉन्यूमेंट है, हम क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसे टच कर सकते हैं। लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो परफॉर्म करी जाती हैं, जैसे कि डांसेस हो गए, है ना, जैसे कि कोई पूजा वगैरह हो गई। ये क्या है, ये परफॉर्म करी जाती है, ये हम छू नहीं सकते, इनको छुआ नहीं जाता, ये फील किया जाता है। तो यहाँ पे जो इंटेंजिबल की लिस्ट आई है, ये अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च करी गई है। एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है ये किसके पास है, तो फटाक से कमेंट सेक्शन में लिख के आंसर करो, कोई भी गलत आंसर नहीं बताएगा। इसी के साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी बना हुआ है और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ही आता है। आपके स्टेट लेवल एग्जाम में ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखो, ये जो इंटेंजिबल लिस्ट आई है इसमें कल्चरल मिनिस्ट्री आई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मंत्रालय किसके पास है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी के पास आपको ये मंत्रालय मिलता है। हाल ही में राष्ट्रपति का सचिव किसे नियुक्त किया गया, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके सेक्रेटरी के रूप में अभी रिसेंटली किसका अपॉइंटमेंट किया गया है। आंसर हो जाएगा कपिल देव त्रिपाठी जी को एज अ सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया। अब देखो यार, इतना तो अंग्रेजी में बोल देते हैं हम, उसके बाद भी तुम लोग को दिक्कत है। चलो अच्छा, देखो इसका आंसर, कपिल देव त्रिपाठी जी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। तो ये नाम याद रखिएगा, किसको अपॉइंट किया गया ये भी याद रखना। अगला देखो, हाल ही में किसने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की शुरुआत करी है। कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर अभी रिसेंटली कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना या फिर हम कह सकते हैं स्कीम की शुरुआत करी गई है। आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखो, जब भी याद ना आए, है ना, नाम जो हो वो आपका शुद्ध हिंदी में लिखा हो, तो समझ लेना कि वो स्टेट या तो महाराष्ट्र होगी या तो वो एमपी होगी। जहां पे थोड़ा सा तमिल या तेलुगु का टच आ जाए, समझ लेना कि वहां पे हमेशा आपका आंध्र प्रदेश होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर पता उसके बाद भी आंध्रा मार्क करके चले, ऐसा मत करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर जो महिलाएं काम करती हैं,
उन सबको इसके अंदर इंगेज करने का काम किया जा रहा है। इसमें क्या बोला गया है, बेनिफिट ऑफ सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना अंडर द इनिशिएटिव दे विल आल्सो गेट द स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ 50 लाख। देखो इसमें कहा गया आंगनवाड़ी वर्कर्स हो या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप के वर्कर्स हो या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति क्यों ना हो जो आपका यहाँ पे हेल्थ से जुड़ा हुआ हो, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए या आपके वार्ड बॉयज हो गए, ये सब यहाँ पे क्या होगा, इन सबको यहाँ पे कोविड के चलते क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा एमपी की सरकार के द्वारा, क्योंकि ये कौन है, ये योद्धा हैं जो यहाँ पे कोविड से बचाने का काम कर रहे हैं, तो जिसके चलते इस चीज का अनाउंसमेंट किया गया। आगे देखो, हाल ही में जीन डिच इनका भी निधन हुआ है। उन्हें किस कार्टून श्रृंखला का निर्देशक के रूप में जाना जाता है, तो डायरेक्टर का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो टॉम एंड जेरी। सबने सुना हुआ है टॉम एंड जेरी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता तो कि ना सुना हो। तो टॉम एंड जेरी जो आपका एक शो आता था ना, उसके यहाँ पे डायरेक्टर कौन थे, जीन डिच। अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम रहने वाला है आपके लिए। और हाँ, इन्होंने ऑस्कर भी जीता हुआ है, तो दिस इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला देखो, हाल ही में किस राज्य ने सुजलाम सुफलाम नाम का एक अभियान शुरू किया है। सुजलाम सुफलाम अभियान जो है वो मॉनसून से पहले स्टार्ट किया गया था वाटर कंजर्वेशन के लिए। किसके लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए। कहाँ पे, गुजरात के अंदर इसकी शुरुआत करेगी। इसमें क्या बोला गया था, इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि जो भी लोग मनरेगा के अंदर काम करते हैं उनको काम प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन ये चल रही है कि सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो मनरेगा वर्कर्स की ही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मनरेगा के अंदर इन लोगों को काम प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरी चीज़ इससे क्या हो जाएगी कि जो रेन वाटर होता है, जो बारिश का पानी होता है, उसको कंजर्व किया जाएगा और कंजर्व करने के बाद उसका जो इस्तेमाल है वो इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए इन फ्यूचर किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, गुजरात के अंदर इसकी शुरुआत करेगी। हाल ही में 22 अप्रैल को कौन से रूप में मनाया जाता है, यानी कि कौन से दिन के रूप में सेलिब्रेट होता है। सिंपल है यार, दिस इज द अर्थ डे। क्या हो जाएगा, अर्थ डे। अगर पूछा जाता है आपसे 22 मार्च, ये हो जाएगा आपका वाटर डे। और 22 मई अगर पूछा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका बायोडाइवर्सिटी डे हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट पे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये इसको सबसे पहली बार कब मनाया गया था, 1970 में मनाया गया था। और इसको सेलिब्रेट किया जाता है किसके द्वारा, अर्थ डे नेटवर्क के द्वारा मनाया जाता है। टोटल इसमें कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, तो 193 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इस बार की जो थीम रही थी दैट वाज क्लाइमेट एक्शन। ये आपको मालूम ही है, कोई भी थीम आएगी हर जगह पे क्लाइमेट का नाम तो मिलेगा ही मिलेगा। अगला सवाल, हाल ही में सुबनसिरी नदी जो है पर एक रणनीतिक पुल बनाया गया। ठीक है, सुबनसिरी रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है। आपको बताना है कि कौन से स्टेट में, तो ऑब्वियसली बात है सुबनसिरी रिवर कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में। सुबनसिरी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसके ऊपर दापोरिजो ब्रिज बनाया गया है। अपर सुबनसिरी वाला जो एरिया है, जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है, वहां पर इसको डेवलप किया गया है। किसके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया, यहाँ के जो सीएम है पेमा खांडू जी, उनके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। जब हम ब्रह्मपुत्र बोलेंगे तो प्लीज ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र की काफी सारी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि लोहित हो गई, कामेग हो गई, दिहांग है, दिबांग है, सुबनसिरी है, मानस है, ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज है वो किसकी हैं, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज है। लेकिन ब्रह्मपुत्र एक ऐसी रिवर है जो आपके 3 देशों से होते हुए जाती है। मतलब चाइना, वो जो तिब्बत वाला एरिया है वहां से निकलती है, देन इंडिया में आती है और देन बांग्लादेश में जाती है। जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। आगे देखिए, हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी को अमेरिका विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर बनेगा यहाँ पे सुदर्शनम बाबू जी को। अच्छा देखिए यहाँ पे, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपॉइंटेड इंडियन अमेरिकन सुदर्शनम बाबू एज अ टॉप साइंस बोर्ड। जहाँ का जो साइंस बोर्ड है उसके अंदर अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट किया गया। अपॉइंटमेंट किसने किया है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया। आगे देखो, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, यानी कि जो आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स होता है, उसमें इंडिया की रैंकिंग पूछी जा रही है। तो इंडिया की यहाँ पे क्या हो जाएगी, आप देख सकते हो, सॉरी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे यार, देखो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे बोला जा रहा है इंडेक्स फॉर द 4th ईयर रनिंग। यहाँ पे आपको बताना है कि अगर सपोज आपसे पूछ लिया जाता है कि नॉर्वे इज द फर्स्ट रैंक इन द इंडेक्स फॉर द पोजीशन इन द 3rd प्लेस। यार इसमें कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, इसको जरा करेक्ट करो। यहाँ पे ये आपका प्रेस लिखा हुआ है ना, तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है दैट इज 142। ठीक है, कितनी है, 142 रहेगी। और यहाँ पे जो नंबर 1 पे आपकी कंट्री आ जाएगी वो कौन सी रहेगी, दैट विल बी नॉर्वे। इसको याद रखना। लेकिन अगर इंटरनेट यूसेज पूछा जाएगा और उसकी फ्रीडम की बात होगी तो ये याद रखिएगा, तो नंबर 1 पे कौन सा आ जाएगा, चाइना, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीडम है वो सबसे ज्यादा कर्टेल करी जाती है। ठीक है, चलिए अच्छा,
हाल ही में किस अधिनियम के तहत, अधिनियम पूछा गया, ठीक है, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने की गैर, वो देखो मैं सिंपल शब्दों में आपको बता दूं, आधे तो बोलेंगे कि मैम इतनी हिंदी मत पढ़ो, समझ में नहीं आ रहा है। देखो अभी क्या हुआ था रिसेंटली, जितने भी हेल्थ वर्कर्स थे उनके साथ काफी इल ट्रीटमेंट किया जा रहा था, बहुत बुरी तरीके से उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा था, लोग उनके ऊपर थूक रहे थे, उनको अजीब अजीब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा था जब कोविड के केसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक लॉ बना देते हैं और उस लॉ के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स भी कर देंगे, जिसके अंदर क्या होगा, आप अगर किसी भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन क्यों ना हो, अगर वो किसी भी हेल्थ वर्कर के साथ गलत तरीके से व्यवहार करता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान होगा, उसको यहाँ पे पनिशमेंट दिया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एपिडेमिक जो एक्ट था, कौन सा वाला, 1897 का, उसके अंदर ये चेंजेस किए गए। तो देखिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर की बात करेंगे, प्रकाश जावड़ेकर जी, तो इनके द्वारा बोला गया था कि 5 लाख का तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना पड़ेगा भैया, पैसा बनना पड़ेगा, और क्या होगा, और इसमें जेल भी हो सकती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कौन सा वाला एक्ट है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, कौन सी ईयर में आया था, 1897 में ही आया था। अगला सवाल, IIM बैडमिंटन, बताओ भैया इसके एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया, भाई इजी वन, PV सिंधु। बैडमिंटन फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये आपको मिलेगा कुआलालंपुर, यानी कि मलेशिया की कैपिटल के अंदर। नेक्स्ट देखो, हाल ही में खोजोम दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखो खोजोम दिवस, पहली चीज तो ये हो जाती है कि कौन से राज्य में मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा मणिपुर। एक्चुअली वहां पे ना खोजोम नाम से अगर आप देखेंगे तो एक रिवोल्ट भी चला था, वहां पे आप कह सकते हैं कि कुछ योद्धा वगैरह थे, उनकी याद में ही इस दिन को मनाया जाता है, कहाँ पे, मणिपुर के अंदर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एंग्लो मणिपुर वॉर जो हुआ था 1891 में, उसके बाद से इसको सेलिब्रेट करना शुरू किया गया था, क्योंकि उनकी याद में ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में ऐसा कौन सी राज्य सरकार है जिसने यहाँ पे आपदा मित्र हेल्पलाइन की शुरुआत करी है। अभी हेल्पलाइन कहाँ, कर्नाटका के अंदर आई है। तो आप देख सकते हैं आपदा मित्र हेल्पलाइन यहाँ पे शुरू करी गई है, ताकि कोविड से यहाँ पे लड़ा जा सके। यहीं पर देखो आपको याद होगा नमस्ते कैंपेन भी यहीं शुरू करी गई थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बेंगलुरु के अंदर काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कर्नाटका के पॉइंट पे। चलो आगे देखते हैं, विद्यादान 2 प्लेटफॉर्म जो है वो भी रिसेंटली कौन से मंत्रालय के द्वारा शुरू किया है, यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। तो ये हो जाएगा आपका HRD मिनिस्ट्री, यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है, या फिर ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट का जो आपकी मिनिस्ट्री है, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एंड ये जो मिनिस्ट्री है ये किसके पास है, सिंपली रमेश पोखरियाल जी के पास आपको ये मंत्रालय देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं विद्यादान 2.0 इसकी शुरुआत करी गई है दीक्षा प्लेटफॉर्म पे। दीक्षा क्या है, दीक्षा एक तरीके का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे टीचर्स वगैरह को ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे इंटरेक्ट करना है आपको बच्चों के साथ, ये सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती हैं। अगला देखो यहाँ पे, हाल ही में जारी विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन जो था ये मैंने आपको पहले बता दिया, वहां पे क्वेश्चन जो था वो गलत लिखा हुआ था, ठीक है। चलो ये मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ दोबारा से हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे इतने क्वेश्चंस देखे हैं, अब उम्मीद करेंगे कि आपको ये क्वेश्चंस याद हो गए होंगे। और हाँ एक चीज और, इसका कोई PDF नहीं मिलता है, ये आपके लिए वो क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल टिप्स पे याद होने चाहिए। 15 सवाल मैक्सिमम होते हैं, इससे ज्यादा मैंने क्वेश्चंस रखे नहीं है अभी तक। देखो सिर्फ 2 या 3 ही क्लासेस हुए हैं, तो मैंने इससे ज्यादा सवाल नहीं रखे, ताकि आपको इजीली याद हो जाए। एग्जाम तो सीधे अब होना है सितंबर में जाके, उससे पहले एग्जाम है नहीं, तो आराम से थोड़ा थोड़ा करके तब तक हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। एक साथ सब हम तुमको पढ़ा देंगे तो देखो कोई फायदा नहीं, याद नहीं होगा, फिर कहोगे मैम PDF चाहिए, PDF दे देंगे, PDF से पढ़ोगे है नहीं। तो दिस इज द बेटर थिंग कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन जो है वो 10 से 15 सवाल रखें, इजिली याद होता जाएगा, ठीक है। और जो इंग्लिश का तुम लोग का इशू है कि मैम क्वेश्चन को इंग्लिश में भी लिख दीजिए, ये भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा 2 से 3 दिनों के अंदर। ये मान के चलो मैक्स टू मैक्स 2 डेज के अंदर ये रिजॉल्व हो जाएगा। अब हाँ भाई, आज का जो दिन है, आज ये बैच शुरू होने जा रहा है, इंट्रोडक्शन रहेगा। अभी भी अगर ज्वाइन नहीं किया है तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप, GS के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए और इंग्लिश के लिए आप इसी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कोड क्या यूज करना है, कोड विल बी कृति10। जैसे ही आप ये बैच ज्वाइन करोगे आपको ये सारे क्लासेस मिल जाएंगे ऑन अनअकैडमी। कहाँ पे मिलेगा, अनअकैडमी के ऐप पे जाओ, इंस्टॉल करो, गोल सेलेक्ट करिएगा SSC एग्जाम्स, और वहां पर आपको ये बैच मिल जाएगा। अदरवाइज आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे जाके भी आपको इस बैच का जो लिंक है वो वहां पे इजिली मिल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि घटना चक्र के क्लासेस और जो NCERT के क्लासेस हैं उसका भी जो लिंक है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा,
जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय कृति। तो अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलना। याद रखिएगा उसके ऊपर पिकाचू की इमेज लगी हुई है और हाँ, उस पर अप्रॉक्स 36,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। वो मेरा रियल अकाउंट है। मेरी वाली जो पिक लगे हुए आपको जितने भी अकाउंट्स मिलेंगे ना, वो मेरे अकाउंट्स नहीं है। तो प्लीज़ ध्यान रखना, सही जगह पर जुड़ोगे तभी आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अदरवाइज सुबह 7 से 8 का जो आपका मेन क्लास होता है, जो आपके पूरे दिन भर का करंट अफेयर्स, इस क्लास के जस्ट बाद 7 बजे लाइव होगा। वहां पे भी हम आपको लिंक जो है उस वीडियो के जस्ट नीचे शेयर कर देते हैं, तो आप वहां से भी उस पर क्लिक करके पहुंच सकते हो। ठीक है, चलिए अच्छा, तो मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। उम्मीद करेंगे कि सेशन को एक बार से लाइक और शेयर भी कर दोगे। बाय बाय।